हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, लैमार्कवाद पे। तो आज लैमार्कवाद के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं लैमार्कवाद। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने सन 1809 ईस्वी में फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक, कौन सी पुस्तक? फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक में जैव विकास के संबंध में, किसके? जैव विकास के संबंध में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसका? वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे लैमार्कवाद भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? लैमार्कवाद कहते हैं। लैमार्क ने जीवों के विकास क्रम का प्रारूप प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रारूप प्रस्तुत किया, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं जिस पे आधारित है, कुछ तथ्य हैं, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट देखते हैं क्या है। पॉइंट फर्स्ट है आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। इनके अनुसार जीन व उनके अंगों में आकार वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। किसके? इनके अनुसार जो जीव व उनके अंगों में आकार वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है वातावरण का सीधा प्रभाव। कि वातावरण का सीधा प्रभाव कैसे? ठीक है। प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों, जो बदलाव, ठीक है, का प्रभाव पड़ता है। परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव उसकी रचना और स्वभाव में परिवर्तन कर देता है। किसमें? रचना और स्वभाव में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। वातावरण के अनुसार अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित होने लगते हैं। कि वातावरण के अनुसार जो अधिक उपयोग में आने वाले अंग कैसे अधिक विकसित होने लगते हैं। इसके विपरीत उपयोग में न आने वाले अंग धीरे धीरे ह्रासित होने लगते हैं, यानी कि खत्म होने लगते हैं। कभी कभी ये अंग अवशेषी अंगों के रूप में रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? अवशेषी अंगों के रूप में, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अंगों के अधिक उपयोग अथवा अनुप्रयोग से जो भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या? भिन्नताएं, ठीक है। उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। कि अंगों के अधिक उपयोग अथवा अनुप्रयोग से जो भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वही उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, ये जो लक्षण होती हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती हैं। कैसे होती हैं? वंशागत होती हैं। अनेक पीढ़ियों के बाद की संतानें होती हैं अपने पूर्वजों से भिन्न होती हैं। कैसे होती हैं? भिन्न हो जाती हैं तथा नई जाति बन जाती है। क्या बन जाती है? नई जाति बन जाती है। अंगों के अधिक उपयोग का उदाहरण आधुनिक जिराफ है। अंगों के अधिक उपयोग का उदाहरण क्या है? जिराफ है। जिराफ को देखा है, ठीक है, वो इसका उदाहरण है। अंगों का उपयोग ना होने से भी अंग कई पीढ़ी के बाद लुप्त हो जाते हैं। जैसे जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है तो कई पीढ़ी के बाद वो अंग लुप्त हो जाते हैं, ठीक है, समाप्त हो जाते हैं। जैसे सर्पों के पूर्वजों को झाड़ियों के मध्य, किसके मध्य? झाड़ियों के मध्य रेंगने और बिल में घुसने में
टांगें बांधा डालती थीं। क्या, जो टांगें थी पहले सर्पों की, तो वो उसमें क्या बाधा डालती थीं, इसलिए उन्होंने टांगों का प्रयोग करना कम कर दिया। जो टांगें थी उनका प्रयोग कम कर दिया, जो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी कम होकर अंत में लुप्त हो गई। धीरे धीरे क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी कम होकर के अंत में क्या हुआ, लुप्त हो गई। ठीक है, अब देखते हैं हम नव लैमार्कवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। नव लैमार्कवाद के बारे में जानेंगे, तो इनके बारे में देखते हैं। नव लैमार्कवाद सन 1809 में लैमार्कवाद के प्रकाशित होने के बाद वैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना की। क्या की, वैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना की। जर्मन वैज्ञानिक बीजमैन, कौन थे, बीजमैन ने 1992 में, किसमें, 1992 में चूहों पर, किस पे, चूहों पर अनुसंधान किया। क्या किया, अनुसंधान किया। बीजमैन चूहों की पूंछ को निरंतर 80 पीढ़ियों तक काटते रहे। क्या काटते रहे, 80 पीढ़ियों तक काटते रहे, लेकिन चूहों की जो पूंछ की लंबाई कम नहीं हुई। क्या, उसकी लंबाई कम नहीं हुई। लैमार्क के अनुसार इतनी पीढ़ियों के बाद पूंछ को गायब हो जाना चाहिए था, कि इतनी पीढ़ी हो गई उसके बाद तो पूंछ को गायब हो जाना चाहिए था। इसी प्रकार लोहार के हाथ की पेशियां बराबर लोहे को पीटते रहने से मजबूत हो जाती हैं। कैसी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो जाती हैं। किंतु यह लक्षण उनकी संतानों में नहीं आ पाता है। ये जो लक्षण होता है वो किसमें, उनकी संतानों में नहीं आ पाता है। इससे यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, कि वातावरण के प्रभाव से शरीर में उत्पन्न हुए उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। कि जो वातावरण के प्रभाव से जो शरीर में उत्पन्न हुए उपार्जित लक्षण हैं, ठीक है, वे वंशागत नहीं होते हैं। केवल वे ही लक्षण वंशागत होते हैं। कौन से, जो जननिक कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इस नए सिद्धांत को नव लैमार्कवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नव लैमार्कवाद भी कहते हैं। नव लैमार्कवाद को प्रस्तुत करने में स्पेंसर, कोप, पैकार्ड, निगेली, मैकडूगल जैसे वैज्ञानिक प्रमुख थे। कर दीजिए।